दोस्तों, एक केक डिजाइनर क्रीम्स और ब्रेड को जोड़कर सिर्फ केक नहीं बनाता, वो तो एक खुशी का पिटारा बनाता है जो खुलने के लिए तैयार हो। जैसे ही कोई बच्चा या बड़ा उसे काटता है, गानों और स्माइल से पूरा रूम छा जाता है। तो आज है हमारे साथ इसी आर्ट को ब्रिलियंटली समझने वाली आर्टिस्ट नेहा पोमल जी। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आर्टिस्टो काउच का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लोग आधी लाइफ निकाल देते अपना पैशन ढूंढने में, लेकिन आपको अपना पैशन 13 की उम्र में पता चला। इसके पीछे की कहानी क्या है? सो बेसिकली मैंने बचपन से ही मेरी मॉम को बेक करते हुए देखा है। उन्होंने ही हम सबके बर्थडेज पे केक बनाए। तो वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि मेरी मॉम बहुत अच्छा केक बना रही है, और उसी से ही वो मेरी हॉबी एंड देन वो पैशन बन गया। और इट शोज कि पेरेंट्स बच्चों को अर्ली लाइफ में अगर उन्हें जितना प्ले अराउंड करने दिया, एक्सपेरिमेंट करने दे डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे आपकी मदर खुद थी केक डिजाइनर, तो उनके माइंडसेट में था कि इसको सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाना है, उन्होंने आपको एक्सप्लोर करने दिया उस फील्ड में जिनमें वो खुद थी। तो उतना ही चांस शायद से राइट पैशन और जल्दी ढूंढने में बच्चों को मिल जाता है। जी, मुझे ये लगता है कि 13 की एज में अगर आप हॉबी पे काम करो, जो भी जितनी भी आपकी हॉबीज है, अगर आप वो सारी आर्ट क्लास में जाओ, वो सारी हॉबीज पे आप काम करो, तो आपको कहीं ना कहीं आपका पैशन वहीं पे ही मिल जाता है। करेक्ट। तो जब आप 13 की एज में पैशन ढूंढ सकते हो, तो बिजनेस 18 की एज में आप ही से एक्सपेक्टेड था। तो बेकियोलॉजी, ये नाम और इसके पीछे का काम दिमाग में क्यों और कैसे आया? तो एज सच मैंने 13 की एज में ये तो नहीं सोचा था कि ऑब्वियसली ये मेरा बिजनेस बनेगा, बट हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत तो लगी इसमें आने में। और बेसिकली बेकोलॉजी वर्ड मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैंने हमेशा से यही सोचा था कि बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को सुनते ही समझ में आ जाए कि एक्चुअल बिजनेस का पर्पस क्या है। करेक्ट। एंड इजी भी होना चाहिए लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए, कि ज्यादा हार्ड ना हो और एक बार में याद हो जाए लोगों को। सो बेसिकली बेकोलॉजी का मोटो यही था। और ये जो बिजनेस है, इसके अंदर जो पेरेंट्स का सपोर्ट वो किस टाइप का था? बहुत ज्यादा ही मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, हमेशा से ही। ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप यही करो, आपको 70 ही स्कोर करना है। दे वर हैप्पी कि 10th में मुझे 60% आए, एंड उनको ऐसा कुछ भी नहीं था कि 60 क्यों आए आपके। दे वर हैप्पी। एंड जब मैंने बिजनेस करने का सोचा, तभी भी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। उन्होंने बोला आपको जो करना आप कर सकते हो। देन जब मुझे बैंगलोर जाना था आगे की पढ़ाई के लिए, तभी भी उनका बहुत सपोर्ट था कि आप जा सकते हो। दो फीस बहुत ज्यादा थी, बट देन स्टिल उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट। और थैंक गॉड उनका सपोर्ट था, वरना हमें इतने अच्छे केक्स देखने को नहीं मिलते, हमें नहीं देखने मिलता। आपका ठीक है, आप तो बन जाते हैं आर्टिस्ट कभी ना कभी, लेकिन हमें देखने के लिए, इसके लिए थैंकफुल है हम आपके पेरेंट्स के लिए। और जब आपने बेकियोलॉजी स्टार्ट किया तो खुद से सीख के किया था। देन आफ्टर 2 years यू थॉट कि अब मुझे सेल्फ टॉट नहीं रहना, मुझे एक्चुअल में इंस्टीट्यूट से सीखना है। क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से ये शिफ्ट करना पड़ा आपको? एज सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई मैं कहूँगी, बट ये था जब मैं 18 years की थी तब मैं कॉलेज में थी, एंड कॉलेज के साथ साथ मैंने ये काम करना साथ में स्टार्ट किया। उसके बाद तब मैं क्लासेस भी लेती थी, तब मैं कॉलेज भी जाती थी। एंड जब एक पॉइंट आया, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ नया लेके आना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना रायपुर के लिए। जैसे रायपुर में इतना ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स का नहीं था, जो बेसिक केक्स आते थे, बटर क्रीम केक या नॉर्मल फ्रेश क्रीम केक, सिर्फ उसी का ही था। कॉर्नन केक्स और ये सब के बारे में, या जो फ्रेंच पेटिस्ट्री होती है उसके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो 2 साल के बाद, कोई प्रॉब्लम के बाद नहीं, बट मैंने सोचा कि रायपुर के लिए कुछ नया लेके आना है मुझे, इसलिए मैंने अपनी अकेडमी ज्वाइन की। और मुझे तो अभी नहीं पता, जो आपने बोले इतने सारे केक के, मुझे तो अभी नहीं, बदलापुर में कब कोई आएगा। और आपके सीधा 18 की एज में से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सब आपको कहीं ना कहीं से आइडिया मिला, स्टार्टिंग से आपका बिजनेस माइंड रहे आप, तो ये कहाँ से सीखा आपने? क्या आपके पापा बिजनेस में है, या आपकी मम्मी तो थी ऑब्वियसली, तो आपके पापा क्या करते हैं, उनसे कुछ मिला या कैसे? नहीं, मेरी मॉम बिजनेस तो नहीं करते थे, वो सिर्फ घर वालों के लिए केक बनाते थे। शी इज अ होम मेकर। बट डेफिनेटली मैं गुजराती हूँ, एंड गुजरातियों में बहुत ज्यादा चीजें ये रहती है कि आप बिजनेस ही करोगे। एंड
मेरे डैड बिजनेसमैन है और ये तो खून में ही है, फिर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बस अब ये आप गुजराती हो, इससे को सब समझ आ गया, आंसर यही था, 1 वर्ड आंसर हो गया ये तो। डेफिनेटली। ग्राफिकी प्रेजेंट्स द न्यू स्टाइल ऑफ गिफ्ट्स। अमेजिंग डिजाइन्स में से एक पसंद करो, प्रोडक्ट वेरिएशन जैसे पोस्टर्स, टी शर्ट्स, मग्स, कुशन्स एटसेट्रा में से सेलेक्ट करो, अपने फेस की एक क्लियर फोटो भेजो, सेलेक्टेड प्रोडक्ट पे अपना फेस पाओ, इजी ऑनलाइन पेमेंट के साथ फ्री होम डिलीवरी पाकर खुद को, फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को गिफ्ट करो। गिफ्ट देना है, ग्राफिकी है ना। तो ऐसे बिजनेस, जो आपका बिजनेस है बेक्योलॉजी में, एरिया और वहाँ के लोगों का बहुत मैटर करता है। कितना सपोर्ट मिला रायपुर के लोगों से आपको? स्टार्टिंग में ऐसा था कि कुछ होम बेकर्स थे जब मैंने स्टार्ट किया 2015 में, बट एज सच सोशल मीडिया पे जो मतलब मैंने स्टार्ट किया, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने पेज बनाया, तो वो चीज नहीं थी रायपुर में, सिर्फ होम घर से ही चलता था सबका। तो सोशल मीडिया पे जब मैं आई तो इवन आई वाज ये चलेगा कि नहीं, ये कैसे काम करेगा, मेरे लिए न्यू था, तो साथ में रायपुर के लोगों के लिए भी न्यू था। बट आई एम सो ग्लैड कि रायपुर वालों ने तो आपको पूरा सपोर्ट मिला एक तरह से रायपुर के लोगों से फिर बाद में? बिल्कुल। बहुत। एक तो इंस्टाग्राम पे जब आपने पहली बार स्टार्ट किया वहाँ से, तो ऑनलाइन कस्टमर्स है कि भी नहीं, ये भी नहीं पता था आपको, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं क्या वहाँ पे, वो भी नहीं पता था, और उस टाइम पे ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है जी। तो आपके एक्सपीरियंस से कोई भी 2 टिप्स कोर्स या बिजनेस के तरीकों पे जो एस्पायरिंग केक डिजाइनर्स के लिए यूजफुल हो सकती है? फर्स्ट थिंग तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बिकॉज आई फील कि एक्सपेरिमेंट करने से ही क्रिएटिविटी आती है। मतलब आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वो आपको ग्रोथ देगा बिजनेस में। एंड सेकेंडली कि आप हमेशा मनी को बाय प्रोडक्ट रखिए, क्योंकि वही आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। तो कोई टेक्निक्स, जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं है वैसे केक डिज़ाइनिंग के बारे में, तो कुछ टेक्निक्स केक डिज़ाइनर्स के लिए जो उनको समझ में आ जाए, और सब ऐसे ही देखते रहे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन केक डिज़ाइनर्स को समझ में आ जाए और उनको हेल्पफुल हो कि हाँ भाई इससे स्टार्ट करना है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एक बार में सारी टूल्स एंड ये सब लेके नहीं आया। आपको टूल्स आपके घर के बहुत सारे बेसिक प्रोडक्ट्स में ही मिल जाएंगे। जैसे कि इफ आपको फॉन्डेंट स्मूथनर चाहिए तो आप कटोरी का बैक भी यूज कर सकते हो, दैट्स अ हैक। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके आसपास ही मिलेंगी। जैसे फॉन्डेंट का काम करते हैं तो कटर्स आपके आसपास मिल जाएंगे, और आपके मतलब डेली यूज में जो यूटेंसिल्स होते हैं आपको उसमें ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप उसी में ही ढूंढ लो तो आपको बहुत सारे पैसे सेव होंगे स्टार्टिंग में। और YouTube से सीखना कितने हद तक यहाँ पे यूजफुल हो सकता है? बहुत ज्यादा। इफ आप एक स्मॉल टाउन से हो जैसे कि मैं, जब अभी तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस नहीं थी। एंड बहुत सारे न्यू चीजें हैं जो बॉम्बे में या फिर फॉरेन में बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाती है क्लासेस, बट रायपुर में ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे लिए बेस्ट प्लेस थी यूट्यूब, और मैंने 2 साल जो भी बिजनेस किया उसी की हेल्प से किया है, और सबसे बेस्ट है। और मेरा भी यूट्यूब में चैनल है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, बेक विद नेहा। पक्का डिस्क्रिप्शन में लिंक, पहली लिंक कोई मिलेगी। और क्या आपकी क्लासेस है रायपुर में, या किस तरह से आप स्टार्ट करने वाले हो कभी? जी, तो क्लासेस का ऐसा है कि अब रायपुर में वैसे तो बहुत लोग क्लासेस लेते हैं, क्योंकि होम बेकर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरी क्लासेस से ये डिफरेंट है मेरी क्लासेस की, जो दूसरी क्लासेस होती है वो ग्रुप क्लासेस होती है। और मेरी क्लासेस में मैं सिर्फ 1 स्टूडेंट एट अ टाइम लेती हूँ, दैट इज 1:1 रेशियो में, जिससे क्या होता है कि आपको हैंड्स ऑन 100% मिलता है और आप उसमें सबसे ज्यादा सीख पाते हो। करेक्ट। तो ये मतलब ये क्लासेस फिर आप कहाँ पे, कैसे? मेरा स्टूडियो है, बेकरी स्टूडियो है, मैं वहीं पे क्लासेस लेती हूँ, वहीं पे मेरी सारी केक्स बेक होती है, सब कुछ वहीं पे है। अच्छा, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से आपके लिए ग्राफिकी का अमेजिंग कस्टमाइज्ड पोस्टर, कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर द 5th एनिवर्सरी ऑफ बेक्योलॉजी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ये आप खुद ही को देखते हुए केक के ऊपर, you guys can see
That's amazing work, yeah. थैंक यू। Thanks a lot. तो ये थी पैशनेट एंड टैलेंटेड नेहा पोमल जी। जल्दी से जाके इन्हें और बेकोलॉजी को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आर्टिस्टो काउच। Bye bye.